इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जीवित पत्थर और चुनी प्रजा। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए नियुक्त किए गए थे। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। मसीही उत्तरदायित्व। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो, चाहे राजा के जो अधिकारी है या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुँह बंद कर दो। स्वतंत्र मनुष्यों के समान कार्य करो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। परमेश्वर के दासों की भांति उसका उपयोग करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो और राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, आदरपूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो, केवल उन्हीं के नहीं जो भले और विनम्र है, परंतु उनके भी
जो निर्दयी है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तब यदि तुम बड़े धैर्य से सहते हो तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है। परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया। जो धार्मिकता से न्याय करता है, उसने स्वयं अपनी देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। तुम तो भेड़ों की भांति भटक रहे थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।